से 9 में खत्म होने बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़कर सत्संग करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जप कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित रूप से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। जो सत्संग के उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। अभी हम लोग भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे, सत्संग योग भाग प्रथम से। ओम युजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम
अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते, सत्संग करने के लिए कहते, बुद्धि योग सत्संग किया जाए। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग दृष्टि योग की भी क्रिया करना पड़ेगा। परमाराज सुद महाराज कहते हैं नादानुसंधान की भी क्रिया करना पड़ेगा। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहिरा पटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। किस घर से? परमाराज महाराज की वाणी है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। परमाराज महाराज कहते हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि अरुधुन योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा लगा हुआ है, और यह कैसे हटेगा? कहते हैं ध्यान योग से। ध्यान क्रिया करना, योग करना पड़ेगा। परमाराज महाराज की वाणी है, जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का दर्शन कर लिया, थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया, उसका अरबों जन्म सुधर गया। परम संत बाबा देवी साहब की अमृतमय वाणी है, जब भक्त, जब साधक ध्यान करते हैं, अपने दृष्टि को भवों के बीच में टिका करके रखते हैं। मानस जब मानस ध्यान दृष्टि योग का क्रिया करते हैं, तो अपने दृष्टि को भवों के बीच में जब टिका करके रखते हैं, तो क्या करते? परमात्मा उनको वहां से विचलित करते हैं, भगाते हैं, धकियाते हैं। मन अस्थिर रहने वाला नहीं है। कहते जिसका एक सेकेंड भी मन टिक गया, कहाँ? अपने दृष्टि को भवों के बीच में जो टिका करके रख लेंगे, एक सेकेंड भी, कहते उसका काम बन जाएगा। लेकिन वहां ऐसा करने के लिए, लेकिन मन जो है, मन अस्थिर नहीं रहता है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर। अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोर। तैरने के लिए नहीं आता तो क्या होगा? वह मन वहां टिकता ही नहीं है। उनको वहां से धकियाते हैं, भगाते हैं, विचलित कराते हैं। जो धकियाने के बाद भी, भगाने के बाद भी जो वहां से नहीं हटता, विचलित नहीं होता, तब परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते। परमात्मा उन पर द्रवित हो जाते हैं। जब द्रवित हो जाते हैं तो परमात्मा क्या करते? सबसे पहले उनको ज्योति का, प्रकाश का दर्शन करा देते हैं, फाटक खोल देते हैं। और ज्योति का दर्शन जैसे हुआ, तरह तरह का, परमाराज महाराज कहते हैं
जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरख निरख ज्योति तजे दीजे शब्द सुरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गही लीजे ऐसी जुक्ति कायागढ़ त्यागी भाव भ्रम भेद सकल मल छीजे। जितने भी मल हैं सब नष्ट हो जाएंगे। सकल मल छीजे भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे। परमारास महाराज की वाणी है, अंधकार मंडल में भी शब्द होता है, अंधकार मंडल में भी शब्द होता है। पुनः परमारास महाराज कहते हैं प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। शब्द चाहिए। शब्द की डगर पर परमारास महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले की अधोगति नहीं होती, मेरे साथ रहने वाले की अधोगति नहीं होती। एक गुरु के प्रति मतलब सच्चा शिष्य वह है, परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। भगवान राम का, भगवान का, परमात्मा का चरण चिन्ह क्या है, गुरु का चरण चिन्ह क्या है, तो कहते गुरु का चरण चिन्ह परमात्मा का चरण चिन्ह प्रकाश और शब्द है। बिंदुनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहंग विष्णु वालयंग प्रोक्तंग सिद्धिदंग सर्व देही नाम। तो पुनः सदगुरु महाराज कहते घटतम प्रकाश व शब्द पट तरह जीव पर हैं छा रहे। यह तीन तरह का पर्दा जो लगा हुआ जब तक नहीं हटेगा, लेकिन हटेगा एक न एक दिन। गुरु महाराज आशीर्वाद करते हैं एक न एक दिन सबका काम बनेगा। संत कबीर साहब ने कहा अपने घट दिया ना बारो रे, नाम के तेल सुरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज संबारू रे। परमारास महाराज कहते हैं जहाँ रहना नहीं वहाँ सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। इसलिए संत कबीर ने कहा मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तर से, इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे, गुरु से मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, शब्द साहिरा पटक हाथ मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो सुरत करो वही घर से। संत कबीर की वाणी है, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही गही उतर पार हो, सुखमन घाट के साकर बटिया, हमधनी अलग बयस हो, चंद्र बदन मोरांगिया पसिज गेले, नैना से ढहरी परे नोर हो, पी लहू आहू हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है दूध उजला है, आंख बंद करते हैं तो क्या दिखलाई पड़ता है। सब जो है सब कोई अंधकार का दर्शन नहीं कर पाते हैं। अपने आप से पूछिए, टटोलिए, जब ध्यान में बैठे तो अंधकार मंडल अंधकार का दर्शन हुआ? प्रकाश का तो बहुत कोसों दूर है, शब्द का तो बहुत कोसों दूर है। सबसे पहले तो मन अस्थिर ही नहीं रहता है। जो अंधकार मंडल का भी दर्शन कर लेंगे, परमारास महाराज कहते हैं समझिए उनका काम बनना प्रारंभ हो गया, क्योंकि यही तीन पर्दा है। ध्यान करने के लिए बैठेंगे चले जाएंगे इधर उधर, यहाँ जहाँ नहीं गए वहाँ चले जाते हैं, चले जाते हैं। और कहेंगे कि यहाँ तो हम गए नहीं, यहाँ कैसे यहाँ गए? आज से हम लोग संसार में हैं। पूर्व जन्म का जो कई जन्मों का जो संस्कार है, जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग संसार में, वही कर्मफल हम लोगों के सामने माता जैसे कोई स्वप्न में देखते हैं, इस जन्म का अगले जन्म का आपका पीछा कर रहा है, आपके पीछे पीछे आ रहा, आप वह देख रहे हैं कहीं
धनी के रूप में देखते हैं, कहीं गरीब के रूप में देखते हैं, कभी इस रूप में देखते हैं। सब आपका अपना किया हुआ कर्म फल है। जिस तरह भगवान बुद्ध ने कहा, जिस तरह गाड़ी के पीछे गाड़ी का पहिया चलता है, उसी तरह हम लोगों के पीछे हम लोगों का कर्म फल चलता है। और जब तक यह कर्म फल ध्यान योग के द्वारा नष्ट नहीं होगा, तब तक काम बनने वाला नहीं है। परमाराष्ट्र महाराज कहते, जह जह मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेर के लगाइए ध्येय में आपन। लक्ष्य जो काम करना, जो काम करने के लिए वो कर लीजिए। आप लोग जानते होंगे गुरु प्रसाद बाबा, जो परमाराष्ट्र सदगुरु महाराज के समय में रसोई भोजन बनाते थे, इतने समर्पित थे, भोजन बनाते थे। आज जो गुरु महाराज के सानिध्य में रह गए, साधारण सब है, सब महान सब है। आप लोग भी महान है श्री सदगुरु, आप लोग भी बहुत बड़े महान हैं। और हम लोग गुरु महाराज के साथ आज से नहीं, कई जन्मों का लसन है। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, लाला तुम बिहार, हम उत्तर प्रदेश, और तुम्हारा और मेरा संग एक साथ कैसे हो गया? लाला यह कई जन्मों का लसंग है, कई जन्मों का साथ है। इसलिए परमाराष्ट्र महाराज ने कहा, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। तो अंदेशा किस बात की? मौज में आकर के परमाराष्ट्र सदगुरु महाराज गुरु प्रसाद बाबा से कहते हैं, गुरु प्रसाद आज मांगो, तुम क्या मांगते हो? देखिए गुरु की कृपा, क्या मांगे? मोक्ष मांगते, मोक्ष तो देंगे ही। भक्ति जो है, मुक्ति है भक्तिन की दासी, भक्तिन की चेरी, जो भक्ति कर रहे हैं, मुक्तिन की दासी। क्या मांग कहते, मांगो, क्या मांगते हो? क्या मांगे? हुजूर यह शरीर तो सदा रहेगा नहीं, जब भी आपका स्मरण करो, चिंतन करो, औझल रूप से भी आपका धुंधलापन भी आपका दर्शन हो जाए। गुरु प्रसाद बाबा के मन में था, गुरुदेव का शरीर छूटेगा, तो गुरुदेव का शरीर छूटेगा तो स्थूल शरीर का दर्शन तो नहीं होगा, औझल रूप से भी आपका दर्शन हमको हो जाए, यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। परमाराष्ट्र सदगुरु महाराज ने कहा, गुरु प्रसाद जब तुम मुझे याद करोगे, हम वहां प्रकट हो जाएंगे, तुमको दर्शन देंगे। गुरु प्रसाद बाबा उत्तर प्रदेश में संत गरीबदास जी महाराज का आश्रम है, वही आश्रम में ठहरे हुए थे। जो आश्रम में ठहरे हुए थे, एकाएक 12 बजे रात में नींद टूट गई, और टूटने के बाद बैठ करके रोने लगे। गुरु महाराज का नाम सुमरन करते रोने लगे, गुरुदेव हम तो परमात्मा के संग में थे, आप तो परमात्मा थे। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परम संत बाबा देव साहब मानिए, हुजूर हम तो परमात्मा के संग में थे, जब आप थे तो आपके पास रह करके हम आपका दर्शन क्या करते थे। हुजूर हम कहां कहां भटक रहे, कहां कहां भटक रहे। अभी हम कुप्पा घाट में रहते, हम कहां से कहां भटक रहे हैं। उसी समय गुरु महाराज वहां प्रकट हो गए और साक्षात प्रकट होकर के कहते हैं, गुरु प्रसाद क्या बोल रहे हो? अरे मैंने तुमको कहा था जब तुम मुझे याद करोगे हम तुमको दर्शन देंगे। और प्रकट हो गए। गुरु प्रसाद बाबा उनके चरण लिपट गए,
चरण में लिपट गए। और जब लिपट गए तो परमाराज सद महाराज कहते हैं, गुरु प्रसाद भगवान बुद्ध तो मैं था, भगवान बुद्ध मैं था, गुरु नानक देव जी महाराज मैं था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मैं था, समर्थ रामदास जी महाराज मैं था, संत गरीबदास मैं था, संत में ही के रूप में मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। कई जन्मों का लसंग गुरु और शिष्य का संबंध है, तो क्या हम लोग भगवान बुद्ध के समय में सत्संग नहीं करते होंगे? वहां भी परमाराज सदगुरु हमारे भगवान बुद्ध के रूप में थे, तो हम लोग वहां भी सत्संग करते थे। अभी भी सत्संग कर रहे हैं, और घोर कलिकाल में सत्संग कर लेना बहुत बड़ी मुश्किल है। सत्संग में वही आएंगे जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, जो परमात्मा के दुलारे हैं। जो परमात्मा के दुलारे वो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के दुलारे वो परमात्मा के दुलारे हैं। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। आप लोग जानते होंगे परम पूज्यपाद स्वामी राम लगन वाला, चलते चलते उनको समाधि लग गई थी, नहीं लग गई थी। परम पूज्यपाद राम लगन बाबा से स्वामी सत्यानंद जी महाराज जब वहां जाते थे कुप्पा घाट में, उनका सेवा करने लगते थे, कपड़ा खींच देते थे, बिछावन बिछा देते थे और प्रणाम करते थे। हुजूर, मानस जब किस तरह करना चाहिए, मानस ध्यान किस तरह करना चाहिए, दृष्टि योग का क्रिया किस तरह करना चाहिए। आप तो परमाराज सद्गुरु महाराज का खूब सेवा किए। आप जब मानस ध्यान करते हैं तो गुरुदेव को आप किस रूप में दिखलाए, गुरुदेव का दर्शन आप किस रूप में करते हैं? परम पूज्यपाद राम लगन वा कहते हैं, देखो जी, अगर मानस जब ठीक ठीक करोगे, मानस ध्यान जो है, मानस ध्यान में गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं, गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। हुजूर आप किस रूप में देखते हैं? परम पूज्यपाद राम लगन वा कहते हैं, जिस तरह मैं तुमको यहाँ बैठे हुए देखता हूँ, उसी तरह मेरे सामने सदगुरु प्रकट हो जाते हो। गुरुदेव का दर्शन करता हूँ। हुजूर दृष्टि योग का क्रिया जो करते हैं, दृष्टि योग की क्रिया में कहते हैं भक्त को तरह तरह का दर्शन होता है। तो प्रकाश का दर्शन होता है, तो प्रकाश का दर्शन कैसे होता है, किस तरह करते हैं, किस रूप में? परम पूज्यपाद राम लगन वार ने कहा, देखो जी, अधिक लालची मत बनो, करोगे तो सब कुछ मिलेगा। यह करने की बात है, यह करना पड़ेगा। अभी सुन रहे थे, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। परमाराज सुनाज की वाणी है, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। अपने अंदर में चलना पड़ेगा। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, उस रास्ते पर चलने से बहुत सुख की वर्षा होती है। परमाराज सद्गुरु महाराज कहते हैं, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बर भागे। सुनते जो गुरु के दुलारे हैं, प्यारे हैं, वो सुनते हैं। कौन कहते हैं? परमाराज सद्गुरु महाराज कहते हैं। ऐन महल पट बंद के चलू सुख मन
घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचही में फाटी हो। परमारास महाराज कहते हैं गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते वहाँ काल का भी पहुँचे नहीं है। कहते त्रिकुटी में सूर्य उगे हो, वहाँ काल का भी पहुँच नहीं है। पिंड के इधर है काल घसीटते हैं जो जो तरह कष्ट देते हैं। अब थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो आपको लेने के लिए कौन आएंगे? जमदूत आएंगे। जमदूत का वहां पहुंच नहीं, इसलिए काल मुख से निबुक भागो ध्यान के बल, भाई रे ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हूं पछताए रे। अगर इस समय ऐसे सुअवसर को हाथ से जाने के लिए देंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। जीवन में गुरु चाहिए, खान पान में सुधार कीजिए। जौ निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाहो। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मतलब खुट्टा गिराओ, उनको उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहजही इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमाहो। गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु का आज्ञा क्या है? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करते संलग्न हो। संलग्नता के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करेंगे, यही लोग परलोक दोनों मंगल में हो जाएगा। संत कबीर साहब ने कहा नाम लगन छूटे नहीं। मंत्र को हमेशा जपते रहिए। कभी जिस तरह श्वास के बिना नहीं यह शरीर नहीं टिकेगी, कभी छूटे नहीं। नाम का लगन जो है छूटे नहीं, कभी छूटे नहीं। नाम लगन छूटे नहीं। नाम का लगन, नाम लगन, नाम का लगन जो है छूटे नहीं। सोई साधु सयाना हो। वही साधु है, वही सयाना, वही चतुर है। माटी के बर्तन बंडियो पानी ले साना हो, बिन सत बारन लागे हैं क्या राजा क्या राना हो। क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले, दूर देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर्दाना हो। सतगुरु की सेवा करे, पावे परवाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तेही काल डेराना हो। काल भी डरेंगे। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जीवन में भक्ति भी चाहिए। भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। कहते माता पिता का सेवा भी कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो बानिर विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बानिर विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत कबीर ने कहा, मोह को कहा ढूंढेर बंदे,
मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर के तलाश में। जब सृष्टि हुई, हम लोग कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह आत्मा जो है परमात्मा का अंश। जब संसार में उनको वही भेजने लगे, आत्मा बिलख बिलख करके रोने लगी, प्रभु हम आपसे अलग नहीं रख सकते हैं। श्री सदगुरु, आप अपने से दूर हमको मत कीजिए। बिलख बिलख करके जो रो रहे थे परमात्मा, श्री सदगुरु परमात्मा क्या कहते? देखो जी, मैं तुम्हारे पास हमेशा मौजूद रहूंगा, तुम्हारे पास हमेशा मौजूद रहूंगा। और किस रूप में रहूंगा? माँ के रूप में रहूंगा, माँ के रूप में। मैं साक्षात ईश्वर माँ के रूप में रहूंगा। जो अपने माँ का सेवा करेगा वह मेरा सेवा करेगा। इसलिए हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। वही परमारास महाराज कहते हैं, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।